हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मोनिका मैथ क्लासेस। आई होप आप सब लोग अच्छे से समझ रहे होंगे जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइजेज हैं। और आज हम कुछ थोड़ी सी डिफिकल्ट मैं बोलूंगी। जो पहले आपने फर्स्ट एक्सरसाइजेज करी है वो थोड़ी इजी हैं, इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी। तो मेहनत से क्या है, घबराना। चलते हैं। तो जो भी आपने अभी तक सीखा है उसको एक बार रिवाइज कर लें, क्योंकि हर चीज कहीं ना कहीं यूज होती ही है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और जो भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल करा है, इसके अंदर थोड़ा आपको आइडेंटिटीज और हमारी एल्जेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों ही लगेंगी। अगर आपको ये दोनों अच्छे से आती हैं तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। और हर एक क्वेश्चन ना थोड़ा डिफरेंट है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस 2-3 बार करनी पड़ेगी जितने भी हैं। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं इनकी भी करिए, तो आपको खुद फील हो जाएगा कि हाँ भाई मुझे कब क्या यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आइडेंटिटीज आप देख रहे हो, मैंने एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज यहाँ पे पोस्ट करी हैं। तो ये जो आइडेंटिटीज है ना, ये 3 आपकी बड़ी बेसिक होती हैं जो आप ग्रेड 7 से लर्न कर रहे हो। इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन आपको यूज करना आना चाहिए कि भाई मैं इसको कैसे यूज करूँ। ठीक है, करूंगा या करूंगी। और बाकी हमारी कई बार ऐसा होता है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो हमें क्यूबिक भी यूज करनी पड़ती हैं। तो क्यूबिक भी लर्न करें। और उसके बाद हमारी ये ट्रिग्नोमेट्रिक पाइथागोरियन आइडेंटिटीज बोलते हैं जो आपने देखी थी, अब इनका बहुत मेजर यूज होने वाला है। तो कैसे लर्न करते हैं वो तो मैंने आपको बताया ही था। तो आप इसको एक बार फिर से देखो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होती, बड़ी ही मेजर बेसिक अच्छी वाली है। कई बार 1 लिखा होता है और कई बार मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो आप देखो, 1 + tan² थीटा इज sec² थीटा होता है, 1 + cos² थीटा। अब इन्होंने कई बार ना ऐसे लिखा होता है, बड़े कंजूस होते हैं लिखने में। कॉसेक की जगह ऐसे लिख दिया, तो ये cosec² थीटा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम इन सबको यूज करेंगे, सब कुछ अलग है इसलिए मुझे आपको थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा। तो ये थर्ड एक्सरसाइज है और इम्पॉर्टेंट बहुत है। बहुत सारे क्वेश्चंस कई बार आते हैं, मैं आपको बताऊंगी कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अब आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन ए, सेक और टेन ए। आपको ये कॉट ए में चेंज करके बताना है कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कॉट ए के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट साइन ए है, अब इसे मैं कैसे कन्वर्ट कर दूं कॉट ए में। तो कुछ तो आपने पढ़ा है कि कॉट और कॉसेक में कोई रिलेशनशिप है, वो अभी आपने आइडेंटिटीज में पढ़ा है। तो कुछ तो मैं इसे कॉसेक में लेकर आ जाऊं। मुझे पता है कि जो ये कॉसेक ए है ना, ये रेसिप्रोकल होता है साइन ए का। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैंने लिखा, इसमें एक स्टेप है जो आपको सबको कई बार ना ये देखना पड़ेगा कैसे है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ क्योंकि कोई चेंज नहीं आएगा। मैं इसको स्क्वायर करूँ और उसके ऊपर रूट डाल दूं, स्क्वायर रूट डाल दूं, तो जब ये कट होते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो ये कॉसेक ए ही आता है, तो कोई चेंज नहीं आता। पर ऐसा लिखने से क्या होता है कि मुझे ना, मैं इसको बड़ी आसानी से कॉट ए में चेंज कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि 1 + cot² ए जो होता है ना, वो cosec² ए ही होता है, और यही इसका आंसर है। यही एक तरीका है कि मैं इसको कॉट ए के टर्म्स में लिख सकूं। कि साइन ए कैसे लिख सकते हैं, 1/√1 + cot² ए, यही एक तरीका है। ठीक है, अब मैं आपको सेक ए दिखाती हूँ। सेक ए देखो, सेक ए दूसरे वाला। अब सेक ए का क्या तरीका है भाई, मैं कैसे इसको कॉट ए में लिख दूं। देखिए, इसको लिख सकते हैं क्योंकि अभी मैंने पढ़ा था कि 1 + tan² sec² होता है, और tan क्या होता है कि कॉट होता है रेसिप्रोकल tan का, आप लिख सकते हो उसके फॉर्म में। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा कनेक्शन देखना पड़ेगा भाई ऐसे कैसे हो रहा है। होगा आप जब इसको यूज करोगे। तो सबसे पहले तो मैं इसको ना स्क्वायर और स्क्वायर रूट बनाती हूँ। क्या है कि जब ऐसे लिखती हूँ तो ये सेक ए ही आएगा इसको ओपन करने पे। लेकिन जब मैं इसको sec² ए को 1 + tan² ए ऐसा करके लिख सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी के थ्रू आया। 1 + tan² ए sec² ए कैसे आया। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि आप ये tan की जगह 1/cot² ए लिख सकते हो, क्योंकि कॉट रेसिप्रोकल है tan का। और फिर इसके बाद आप इसको क्या करें, इसको आप ले लो इसका एलसीएम, और इसको फर्दर सॉल्व करना है। तो ये cot² a + 1 आ गया, और यही एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, बस यही एक आंसर है। ठीक है, और आपका जो थर्ड बोला था tan a, वो तो भाई बहुत ही आसान है। आप उसको ऐसे लिख सकते हो, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो ये आंसर है ही। देखो, ये इस तरह से हम ये इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन हाँ, अगर आपको पता है कि कौन किसका रेसिप्रोकल है, आइडेंटिटीज कैसे यूज करोगे, आसान हो जाएंगी चीजें। चलिए सेकंड वाला भी देखेंगे। हमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना,
सारे लिखने हैं। किसके फॉर्म में लिखने हैं? सेक ए के फॉर्म में लिखने हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं हम ये क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं तो हम साइन ए से स्टार्ट करेंगे। अब साइन ए कैसे लिख लूं मैं सेक ए के फॉर्म में? कुछ आ रहा है दिमाग में आपके? ऐसा लगता है साइन ए कैसे स्टार्ट करोगे? करते हैं धीरे धीरे। सिंपल साइन है तो साइन ए अपॉन वन, भैया कोई भी एक सिंपल नंबर है, टू टू को आप लिख सकते हो, टू अपॉन वन लिख सकते हो ना। पी बाय क्यू के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो, बट डिनोमिनेटर वन है इसका। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको ना दोनों ऊपर नीचे, आई विल डिवाइड बाय कॉस ए, ऊपर नीचे दोनों जगह इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लिख देती हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं इसको कर रही हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन वन अपॉन कॉस ए, जैसे मैंने आपको बोला था। अब क्या होता है कि जब मैं साइन अपॉन कॉस ए करती हूँ तो साइन अपॉन कॉस ए क्या होता है? टेन ए होता है, ऐसा लिख सकते हैं। अब वन अपॉन कॉस ए क्या होता है? सेक ए होता है। भाई ये तो हो गया, ये ठीक है। लेकिन मुझे टेन ए नहीं चाहिए क्योंकि मुझे तो टेन भी सेक के फॉर्म में चाहिए। अब मैं क्या करूं? तो हम इसको एक काम कर सकते हैं जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं, रूट बनाया और स्क्वायर बनाया। इससे क्या हो जाता है? ये टेन ही रहेगा और नीचे तो सेक ए था ही, ऑलरेडी आ चुका मेरे पास। अब आपको आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। ठीक है, आइडेंटिटी क्या है? वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस वन। मैं ये लिखने वाली हूँ इसकी जगह। मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करी है। आइडेंटिटी का कमाल है पूरे पूरी पूरी एक्सरसाइज में। हो गया, साइन ए मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब रही बात मेरे इसके बाद नेक्स्ट है कॉस ए। अब कॉस ए तो बहुत आसान है भाई, इसका सेक ए रेसिप्रोकल होता है कॉस ए का। अब उसके बाद कौन सा स्टार्ट करना है आपको? साइन कॉस के बाद टेन। चलिए स्टार्ट करिए। टेन ए क्या होता है? साइन अपॉन कॉस से होता है, पर सेक ए में कैसे कन्वर्ट होगा? वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या करती हूँ, पहले तो इसे स्क्वायर बनाऊं। जब मैं इसको स्क्वायर बनाऊंगी तो इसका स्क्वायर रूट भी बनाना पड़ेगा और सिंपल हो जाएगा, इसको सेक स्क्वायर ए माइनस वन हो जाएगा, अभी जैसे बताया था। तो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इसको किसके फॉर्म में कर रही हूँ? ऐसे। अब टेन के बाद क्या है? कितने हो गए मेरे? साइन कॉस टेन। अब हमारे पास कॉसेक है। अब कॉसेक क्या होता है? वन अपॉन साइन ए होता है, भाई रेसिप्रोकल ही है। अब साइन ए तो आपने निकाल ही लिया है ना। जब साइन ए निकाल लिया है तो उसको भी ऊपर नीचे कर दो, जो चीज है वही सेम आएगी। तो जो मेरा आंसर ये आया है ना, इसको मैं लिख दूंगी। रेसिप्रोकल ही करना है ना, तो सेक ए ऊपर चला जाएगा और ये स्क्वायर रूट आ गया नीचे। आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, कई बार थोड़ा स्मार्ट खेलो। ऑलरेडी लिखा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ऑलरेडी प्रूव्ड, ओके, इन दिस क्वेश्चन अबव। अब कॉसेक के बाद क्या है? कॉट है। अब कॉट क्या होता है? किसका रेसिप्रोकल है? टेन का है। अब टेन तो निकाल चुके हो ना, तो फिर से आप लिख दो वन अपॉन रूट स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस वन। देख लो आपने सारे निकाल दिए, एक दो तीन चार पांच। सेक ए तो खुद अपना ऑलरेडी है ही एक छठा वाला। तो सारे हो गए आपके पास, सारे निकाल दिए। आई होप समझ में आ गया आप लोगों को। तो हम कैसे कन्वर्ट करें, थोड़ा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा इसके लिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, थर्ड आसान है, हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में ना मुझे हर एक पार्ट करके दिखाना पड़ेगा और इसमें 8 पार्ट्स हैं टोटल ऑल टुगेदर। सबके सब डिफरेंट हैं, मतलब आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने पहले ही बोला था ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। इसमें आपको आइडेंटिटीज यूज करनी पड़ेगी, आपको एल्जेब्रा भी यूज करना पड़ेगा, एल्जेब्राइक आइडेंटिटी और ट्रिग्नोमेट्रिक भी सब यूज करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल यूज करना पड़ेगा, आपको सब आना चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को हिला सकते हो। नहीं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाने वाला है। और धीरे धीरे करेंगे, डोंट वरी। प्रैक्टिस कर लेना एक बार, एक दो बार और। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करें। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, और किसमें प्रूफ करना है आपको? देखिए, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। तो वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। तो जब भी मैंने सॉल्व करा ना, ज्यादातर मैक्सिमम टाइम हमेशा क्या करते हैं, हम लेफ्ट साइड लेकर चलते हैं और राइट साइड प्रूव हो जाती है। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि मुझे लेफ्ट साइड भी लेनी है, राइट हैंड साइड भी लेनी है, और फिर हम एक कॉमन एक आउटकम पे आते हैं और दोनों के रिजल्ट कंपेयर करते हैं, सेम होते हैं, हम बोलते हैं कि इक्वल हो गया।
कई बार राइट साइड भी लेकर चलते हैं, पर वो राइट हैंड साइड वाला केस थोड़ा बहुत कम होता है, रेयर होता है, ज्यादातर लेफ्ट हैंड साइड से ही चलते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। अब मुझे बताओ कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है? 1/sin थीटा का है ना, तो इसको लिखना पड़ेगा। और कॉट थीटा किसका है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का। लिखो। ठीक है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है और मैंने इसको साइन और कॉस में चेंज करा है। अब इसको कैसे कर सकते हैं फर्दर? अब हम भाई ऐसा कर सकते हैं, इसको सॉल्व ऐसे होगा कि हमें साइन थीटा अंदर क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। जब मैं एलसीएम लूंगी तो अंदर क्या हो जाएगा? 1 - cos थीटा। इस सब पूरे का होल स्क्वायर है, लिखो इसको, पूरे का होल स्क्वायर है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको 1 - cos थीटा का ऐसा सेपरेट करती हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो ये क्या आ गया? साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है ना, एक आइडेंटिटी है आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और अगर आपको इसमें से साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लिखो उसको फिर। साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख रही हूँ? 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब देखो, अब इम्पोर्टेंट पार्ट है। बात ये है कि न्यूमरेटर तो ऐसे ही लिखो। ये जो है ना आइडेंटिटी है, इसको पहचानो। ये जो नीचे वाली है ना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म ले लिया है। ज्यादातर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लग जाता है आइडेंटिटी, आपको पहचानना है। अब ए क्या है? इसके अंदर 1 है, और बी क्या है? कॉस थीटा है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो लिखो इसको, ए माइनस बी मेरे लिए 1 - cos थीटा हो जाएगा और 1 + cos थीटा हो जाएगा। अब क्या होता है कि ये 1 - cos थीटा ये इस पूरे को एक को कट कर देगा। ठीक है, तो आपके पास न्यूमरेटर में क्या बचेगा? 1 - cos थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? 1 + cos थीटा। और यही तो आपका राइट हैंड साइड है। That's good, है ना? जब आपके ना फिंगर टिप्स में आ जाएगा, जब आपको यूज करना आ जाएगा भी मैं इसको कैसे यूज करूं, तो ये इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। चलिए अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपका है cos a अपॉन 1 + sin a। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट, cos a अपॉन 1 + sin a। और उसके बाद प्लस क्या है आपका? 1 + sin a अपॉन cos a। ओके, ठीक है, देखिए, 1 + sin a अपॉन cos a। प्रूफ क्या करना है आपको? राइट हैंड साइड पे इसको ये प्रूफ करना है कि ये आ जाए 2sec a। अब कैसे लेकर आए? तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मैं ना लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलूंगी, वही लेकर चलते हैं। अब इसको sec a तक लाने के लिए क्या करते हैं कि ऐसा कुछ आ जाए कि 2/cos से ऐसा करके आ जाए, कुछ दिमाग में बना आपके कि हाँ, जो मेरे पास ये सारा कुछ है लेफ्ट हैंड साइड में, cos ए नीचे डिनोमिनेटर में दिख रहा है, तो इसका मतलब मुझे सबको कन्वर्ट करके, cos ए तो ठीक है पर सबको कन्वर्ट करके 2 में कैसे लाऊं मैं, तो वो है मेरा चैलेंज। तो सबसे पहले तो ऐसा करो, मुझे और कुछ नजर नहीं आ रहा है कि मैं साइन कॉस में तो ऑलरेडी क्या चेंज करूं। मैं इसका ना डिनोमिनेटर में एलसीएम लेती हूँ। एलसीएम लेने से देखो क्या होगा। एलसीएम लेने से होगा ये कि ऊपर आ जाएगा cos स्क्वायर ए, और यहाँ पे ये 1 + sin a होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो, जब ये आ गया मेरे पास, तो cos स्क्वायर है तो भाई ऐसे ही रहेगा, मैं इसको कुछ नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन ये अगेन आपको आइडेंटिटी पहचानी, ये 1 + sin a का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया? a + b होल स्क्वायर हो गया। आपको ना पहचाननी है आइडेंटिटी कि मैं कैसे कौन सा यूज करूं। तो यहाँ पे a + b होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लिखो इसको। और नीचे क्या है? नीचे भाई ऐसा का ऐसे ही रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं करना, ऐसे ही रहने दो। अब भाई क्या नजर आया? ये कॉस स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर है, एक साथ इकट्ठा लिख लो। जब इकट्ठा लिखोगे तो आपको समझ में आया क्यों मैंने लिखा इकट्ठा? हाँ, वो इससे लिखा क्योंकि मेरे पास ये एक आइडेंटिटी है जो मैंने पढ़ी अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में, जो ये पूरा का पूरा इसको 1 बना देगा। बना दे इसको 1। देखो, अब इसको 1 बना देगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 1 + 2 sin a। ऊपर बना दिया, और नीचे तो भाई देखो कुछ नहीं हो रहा है। मैं यहाँ ब्रैकेट लगाना भूल गई, ब्रैकेट लगाना है। ये जो चीजें है ना, बड़ी डिफिकल्ट होती है मैथ्स के अंदर, स्पेशली बहुत माइंडफुल होने के बाद ही कुछ चीजें छूटी जाती है। अब ये 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2। 2 + 2 sin a अपॉन 1 + sin a। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बढ़िया कि फिर से मुझे कुछ कॉमन नजर आ रहा है। आपको नजर आया कॉमन? हाँ, 2 है भाई, दोनों में कॉमन, 2 ले लो कॉमन बाहर। तो ये आ गया 1 + sin a।
ये तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल नीचे जैसा डिनोमिनेटर में है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है जैसे डिनोमिनेटर में है। कट कर दो। क्या है आपके पास? 2/cos a। और 2/cos a क्या होता है? 2sec a। और यही तो राइट हैंड साइड है। हो गई प्रूफ? हाँ सर। तो आइडेंटिटीज यूज करनी है आपको। एक तो इसमें अलजेब्राइक आइडेंटिटी भी यूज हुई और उसके बाद इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी यूज हुई और तब जाके ये आया। देखिए एक ये फन है, लेकिन ये फन लेने के लिए आपको एक्चुअली में आना चाहिए पहले, तब कर पाओगे। ठीक है, अब हम इसका थर्ड पार्ट भी देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। ठीक है, और इन्होंने एक हिंट भी आपको गिवन है, ऑलरेडी दिया है। ये ना क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जरा देख लेना, क्योंकि ये एग्जाम में पहले पहले सीबीएसई के एग्जाम्स में आया हुआ है इस तरह का क्वेश्चन। 1 + sec थीटा cos sec थीटा। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट, और मैं लेफ्ट हैंड साइड ही लेकर चलूंगी, इसलिए मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। देखो, इसमें ऑलरेडी पहले ही हिंट में दिया कि साइन कॉस में चेंज करना है, कर दो। तो मैं हर एक जितना भी है ना सबको साइन कॉस में चेंज करूंगी, साइन अपॉन कॉस थीटा कर दिया। नीचे क्या आ गया? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। भाई कॉट रेसिप्रोकल होता है तो फिर इसका तो यही होएगा। और कॉट का जैसे मैंने बोला रेसिप्रोकल है, तो ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है। और ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब हम फर्दर कैसे सॉल्व करें? भाई इसका तो एक ही सोल्यूशन है, न्यूमरेटर में तो कुछ भी नहीं कर सकते हो अभी, ऐसे ही लिखो एज इट इज। हाँ, ये जो डिनोमिनेटर है इसमें साइन थीटा आपको क्या लेना पड़ेगा? डिनोमिनेटर एज एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एलसीएम ऐसा लेने के बाद ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। और ये क्या हो जाएगा? ऊपर वाला ऐसे ही लिखो, सेम, कुछ नहीं करना अभी। और नीचे वाले में आपका कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इतना आ गया। तो बहुत बेसिक है, अभी तक हमने सिर्फ क्या करा? साइन कॉस में चेंज करा और उसके बाद हमने इसको इस तरह से एलसीएम लिया। अब क्या करते हैं कि हम जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजन में है ना, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ऐसे किया आपने, और इनटू साइन थीटा। अभी जो नीचे डिनोमिनेटर का पार्ट है ना, उसका डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, साइन थीटा। ये सब आपको सीखना पड़ेगा अगर नहीं आता ये सब चीजें, वरना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद प्लस साइन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको फिर से ठीक से लिखते हैं, इतना अच्छा नहीं लिखा गया कॉस, तो इरेज करके वापस से लिखते हैं। थोड़ा सिंप्लीफाई करें, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा न्यूमरेटर में, और ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, बहुत बड़े एक्सप्रेशन आ गए आपके पास, है ना। अब क्या करना है? अगर आप ये देखो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ भी इस तरह से बन के एक्सप्रेशन आया। अगर आप मैं आपको ये हाईलाइट करके बताऊं, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ भी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, लगते एक जैसे टर्म है, पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे माइनस प्लस का डिफरेंस आ रहा है। तो मुझे ना, जब मैं एक एलसीएम लूंगी ना, ऑल ओवर कंप्लीट, मैं इसको दोबारा लिखती हूँ ताकि आप जब हम सॉल्व करें तो आपको लगे कि हाँ भाई इजी लग रहा है। तो मैं इसको एक साथ लिखती हूँ, तब आपको समझ में आएगा बेटर। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये था आपका। और फिर आपका प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे साइन थीटा था और ये इसके साइन चेंज थे, क्या था? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम लगते हैं दिखने में, पर डिफरेंस है माइनस प्लस का। तो मुझे ना चेंज करना है, मुझे क्या चेंज करना है? मुझे ये साइन चेंज करना है। मैं इसको क्या कर दूंगी? मैं इसको माइनस कर दूंगी। माइनस करने से क्या होगा कि ऑटोमेटिकली यहाँ के सारे साइन चेंज हो जाएंगे इस ब्रैकेट के। देखो क्या इफेक्ट आएगा, ये इफेक्ट आएगा। मैं साइन चेंज कर रही हूँ, मैं फिर बोल रही हूँ, मैं साइन चेंज कर रही हूँ, वो इसलिए चेंज कर रही हूँ क्योंकि मुझे जैसा फर्स्ट ब्रैकेट पहले वाले इसमें है ना, सेम वैसा ही चाहिए।
कॉस स्क्वायर थीटा, तो उससे क्या हो जाएगा, ये ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। आप इस बात को समझते हैं कि कैसे हो गया, ये जो माइनस साइन थीटा था ना, बाहर माइनस हो गया तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये सेम हो गया। अब क्या है कि मेरे लिए ना ये एक एलसीएम लेना बड़ा आसान है, मैं इसको पूरा एक बड़ा एलसीएम ले रही हूँ। क्या ले रही हूँ मैं एलसीएम, साइन थीटा कॉस थीटा ले रही हूँ, और दूसरा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ले रही हूँ। तो उससे क्या होगा कि मेरे पास यहाँ पे साइन क्यूब थीटा आएगा, क्योंकि कॉस थीटा और ये सब कैंसिल हो जाएगा, साइन साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होके माइनस ये सॉरी साइन क्यूब थीटा आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब देखो, अब कैसे सॉल्व करेंगे फर्दर, भाई इसका एक ही तरीका है, अगर आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब आता हो तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी लग रही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आती होगी तो आप लगा देंगे। ये ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, तो मैं भी वही लगाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं लिख रही हूँ ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख रही हूँ, और प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और नीचे क्या हो गया, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। देखो क्या आया कि ये दोनों सेम ब्रैकेट है, कैंसिल ही हो जाएंगे, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये आइडेंटिटी है, तो वन हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, और नीचे डिनोमिनेटर में देखो इतना बड़ा था और सब कैंसिल होके इतना बचा है आपके पास। अब आपके पास फाइनल उसमें चल रहे हो आप, ये लास्ट सेकंड स्टेप था, अब मैं उसको ना सेपरेट कर रही हूँ, ये वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा कर रही हूँ, प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे भी यही है, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये सारा कैंसिल हो गया। अब क्या है, वन अपॉन साइन थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है, देखो कॉसेक थीटा कॉट थीटा, सॉरी वन अपॉन कॉसेक होता है, इसको लिखिए ये। सो कॉसेक थीटा हो गया, और वन अपॉन कॉस क्या हो गया, सेक थीटा हो गया, और प्लस वन। बस यही प्रूफ करना था, यही आपका आंसर है आसान। आसान तो देखिए है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आपको आइडेंटिटीज आती हैं तो आपके लिए ये हर चीज बहुत आसान है। तो मेरी आप लोगों से फिर से एक रिक्वेस्ट है, इस एक्सरसाइज को स्पेशली आपको एक दो बार करना पड़ेगा, तब आपको ये आसानी से समझ में आएगी। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस टिल द टाइम यू बिकम परफेक्ट एंड परमानेंट इन योर लर्निंग। अपनी लर्निंग में परफेक्ट और परमानेंट बन जाओ, अच्छी में, तो आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, फिर हम जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसके बाकी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू।